ओके, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है। जस्ट अभी पहले मार्क करता हूँ मैं और फिर ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ। 1 3 5 ओके। एंट्री के बाद ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। नाइस। तो आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सो मोमेंट उतना नहीं होता है ऑप्शंस में। स्टॉप लॉस 6 से 7 पॉइंट तक होगा और टारगेट 10 से 12 पॉइंट तक होगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा यहाँ पे। उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है। सो जैसे मैंने कल के वीडियो में एंड में कहा था, ओके, कल मैंने कहा था कि अगर ओपनिंग निफ्टी की थोड़ी बहुत फ्लैट होती है और अगर वो धीरे धीरे इसलिए इन लेवल्स के पास से होके ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, जैसे अभी हो चुका है, तो इसमें मैं बाइंग के लिए ही जाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्रीवियस डे क्रॉस हुआ मैंने एंट्री कर ली और बैंक निफ्टी उतना साथ नहीं दे रहा है, बट ठीक है। तो आज का जो टारगेट होगा वो यहाँ से ऊपर की तरफ कम से कम 30 to 40 पॉइंट्स तक का देखूंगा मैं। 3 टाइम्स R1 के नीचे और PDH को टच किया हुआ है। ये लेवल टेस्टेड है अभी के लिए। बैंक निफ्टी का C और बैंक निफ्टी दोनों नीचे है फिलहाल के लिए। सो आई विल जस्ट फोकस ऑन माई ट्रेड राइट नाउ। लेट्स सी कैसे जाता है ये। इन लेवल्स का टारगेट मिलना चाहिए यहाँ तक। ओके, प्राइस मोमेंटम उतना तो आना चाहिए, फिर उसको जो करना है वो करेगा। लेट्स सी। ये जस्ट फिलहाल के लिए तो पुल बैक ही है। बैंक निफ्टी CPR के पास आ रहा है, शायद से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें पॉसिबल है। निफ्टी अप साइड का मोमेंटम बना के बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले आएगा, या तो बैंक निफ्टी डाउन साइड का मोमेंटम बना के निफ्टी को भी नीचे ले आएगा। सो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। ये कैंडल बस एक छोटा सा बुल बैक होगा, बाद में नीचे विक बना के ऊपर चली जानी चाहिए। ये क्लोजिंग R1 के नीचे ना हो बस इसकी। ओके, 2 मिनट है क्लोजिंग को। लेट्स सी। कल के दिन 1:2 मुझे प्रॉफिट जो दिखा था वो कल बुक करना चाहिए था मुझे। सो आज मैं वो गलती नहीं करूँगा। अगर मुझे 1:2 तक प्रॉफिट दिखता है, फिर वापस रिवर्सल आता है या अभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इसी फ्लो में, तो मैं एग्ज़िट करूँगा। और अगर 1:2 का प्रॉफिट वहाँ से रिवर्सल आता है तो मैं उसको 1:1 तो कम से कम बुक करूँगा। 1000 तक तो प्रॉफिट बुक करूँगा, फिर बाद में जो भी होगा वो होगा। पूरा प्रॉफिट जाने नहीं दूंगा मैं। लेट्स सी। ओके, आखिरी का मिनट है, अब पुल बैक आना चाहिए। नाइस। ये स्विंग को ब्रेक नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। बेरिश कैंडल काफ़ी अच्छे बनी है दोनों की तरफ। कोई नहीं, प्रोसेस ही फॉलो करनी है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, ट्रेड को ही मैनेज करना है। ओके,
शायद आखिरी मिनट में एक अच्छा मोमेंट आ सकता है इसी कैंडल में, बिकॉज अगर नहीं आया तो फिर अगली कैंडल भी नेगेटिव बनेगी नीचे की तरफ। लेट्स सी। ओके, ट्रेड सही है, ये एक नॉर्मल पुल बैक ही था। नाइस 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 नाइस। कैंडल की जो मूवमेंट होती है, चाहे वो 1 मिनट पे हो या 5 मिनट पे हो, क्या पहले वो अगर अभी यही कैंडल पहले रेड में मारूबोजू थी और ये बाद में अगले लाइक 5th मिनट पे ये नीचे विक बना लिया। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होता है या कैंडल समझो कि पूरी ग्रीन हो चुकी है, फिर बाद में धीरे धीरे विक आ रही है और फिर वापस से ग्रीन हो गई, तो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है फिर। तो मोमेंटम तो फिलहाल के लिए अच्छा दिख रहा है मुझे। थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट है फिलहाल के लिए। लेट्स सी वेट करते हैं। प्राइस पिछले वाले स्विंग के नीचे नहीं जानी चाहिए, पहले वाले कैंडल के नीचे। काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसलिए प्राइस थोड़ी सी तकलीफ दे रही है। ऊपर से फ्राइडे का भी दिन है। ये भी मेरे ख्याल से एक पुल बैक ही है, जिस तरह ये कैंडल मूव कर रही है। 1000 तक का लॉस बुक करेंगे अगर होगा तो। ये जिस तरह ये कैंडल मूव कर रही है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक पुल बैक है। इसके बाद एक मूवमेंट आना ही चाहिए अपसाइड की तरफ, बिकॉज अगर फॉल करता है, ऑब्वियसली फॉल जब प्राइस करती है तो फास्ट करती है, लेकिन ये कर नहीं रही है फास्ट। देखा, ये स्टेबल हो रही है, उस एरिया पे स्टेबल हो रही है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट। ये विनिंग ट्रेड तो है, आई विल वेट फॉर इट। नाइस। ब्रेक इवन पे रहूँगा मैं फिलहाल के लिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा। ओके, अब ब्रेक इवन पे हूँ मैं। नाइस। ट्रेड लेने के बाद अगर ऐसे वेट करना पड़े ज़्यादा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिमाग कहता है कि यार अब कैंडल्स को देख के एग्जिट करूँ या नहीं करूँ, लेकिन वेट करना ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक मुझे कोई नेगेटिव चीज़ दिखी तो नहीं है फ़िलहाल 5 मिनट्स पे। सारी चीज़ें मेरे फेवर में तो है, सिवाय बैंक निफ्टी के। लेट्स सी। बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए सब कुछ परफेक्ट है, बट बैंक निफ्टी अगर साथ नहीं देगा ना तो यार ट्रेड में मज़ा नहीं आएगा। एग्ज़िट कर दूंगा, तो मैं एग्ज़िट के लिए रेडी रहता हूँ मैं। अगर गलती से भी यहाँ पे एक फॉल आ गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेट्स सी। प्रीमियम और इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है आई थिंक।
मंडे से थर्सडे काफ़ी अच्छे दिन होते हैं, मोमेंटम ऑप्शंस में भी इंडेक्स जितना ही आता है, बट जो फ्राइडे का दिन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। ओके, मोमेंट आ रहा है, बस अगर बैंक निफ्टी साथ दे तो टारगेट जल्दी मिल जाएगा। ओके, इसी कैंडल में निकलना चाहिए, इसी फ्लो में निकलना चाहिए। एक बार मैं फ्यूचर्स चेक करता हूँ, बिकॉज राइट राइट। ओके, मोमेंट आ रहा है, दोनों तरफ मोमेंट आ रहा है। ओके ओके, हमारा ट्रेड सही है, बस अब इसको टारगेट तक होल्ड करना है, बीच में कहीं एग्जिट नहीं करना है, यही इम्पोर्टेंट होता है। 15 मिनट हो चुके हैं एंट्री के बाद। लेट्स सी फ्यूचर्स का चार्ट पिछले 2 दिनों के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बुलिश है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत इसलिए लग रही है कि बैंक निफ्टी अगर साथ नहीं देगा ना तो 10-15 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी रिवर्स करना कर दे, बस इसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा डर है। यहाँ पे टारगेट के पास पहुँचने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, 1:1 के प्रॉफिट में आ चुका हूँ मैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ मैं, 13-14 पॉइंट्स का टारगेट, ठीक है। 1:2 यहाँ पे होगा। ओके, लेट्स सी। नाइस। बैंक निफ्टी नहीं ले रहा है पुल बैक बिल्कुल भी। ओके, ये आखिरी चांस होगा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेने के लिए, और निफ्टी यहाँ से बूम हो सकता है जिसमें अपना मोमेंट में टारगेट मिल जाएगा। लेट्स सी मोमेंटम है, बस होपफुली यहाँ से रिवर्स ना कर दिए, वरना मैं 1:1 पे निकल जाऊंगा 1000 बुक करके। अब PNL नहीं देखने वाला हूँ मैं, क्योंकि मन करेगा एग्जिट करूँ मैं, पैसे लेके निकलूँ, बट आई हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड एंड माई ओन टारगेट्स। ओके, ओ थोड़ा ही पॉइंट बचा है, बस एग्जिट कर दूंगा मैं, बस एक बार टारगेट को टच हो जाए, बस आ गया, बस 2 से 3 पॉइंट और, कम ऑन, हो गया बस। निफ्टी डू इट यार, नहीं। ओके, ठीक है। अब टारगेट के बहुत क्लोज आ चुका था, तो मैं क्या करता हूँ अभी कि अगर इसके जस्ट नीचे वाली जो कैंडल है, अगर उसके नीचे प्राइस अगर जाएगी तो मैं इसको निकाल दूंगा 142 या 140 के अराउंड। नाइस, जा रहा है, इसी फ्लो में जा यार, एक कैंडल चाहिए बस, अपना टारगेट आ जाएगा, दिन क्लोज कर दूंगा मैं। यही नहीं चाहिए था, यही नहीं चाहिए था। ओके, 1800-1700 का प्रॉफिट, थोड़े से पॉइंट्स बचे हुए थे, तो मैं ये पूरा नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ फ्राइडे है तो डिफ़िकल्ट होगा ऑप्शन के लिए ट्रेड करना। सो
142 पे जैसे प्राइस नीचे आएगी मैं बुक करना चालू करूँगा। ओके ठीक है, ठीक है, मैंने एग्ज़िट कर दिया इसको यहीं पे 1142 पे एग्ज़िट कर दिया मैंने, ठीक है, 142 के अराउंड। नाइस, प्राइस और नीचे आ गई। अब जस्ट मैं वेट करता हूँ कि अगर ये एक्चुअल में पुल बैक अगर है तो मैं इसमें री एंटर करूँगा 142 के अराउंड ही है, जहाँ पे मैंने अभी सेल किया वहीं पे, बिकॉज बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और निफ्टी टॉप पे है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रॉफिट पूरा चला जाए। देखो अभी चला जाता है मेरा प्रॉफिट। नाइस, इतने मुश्किल से ऊपर जाता है, इतनी जल्दी नीचे आता है, ऑब्वियसली तो फ्राइडे के दिन होना ठीक ही है। ओके, सेम पोजीशन को ऐड ऑन करूँगा। ओके, थोड़े टाइम के बाद एक पुल बैक दिख रहा है, बैंक निफ्टी 200 से सपोर्ट ले रहा है, 200 में से निफ्टी भी अच्छे से पुल बैक कर रहा है। सो इस पॉइंट पे अगर मुझे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं लूँगा डेफिनेटली। इसी पोजीशन के अराउंड मैंने एग्जिट किया था। होपफुली यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन होगा। लेट्स सी निफ्टी क्या करता है। ओके, सो मोमेंटम आ चुका था और रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, मैंने एंट्री ले ली थी इसी पॉइंट पे 142 के अराउंड ही मैंने एंट्री कर ली थी। और यहाँ पे 150 मतलब 3 लॉट ऐड किए थे और उसके बाद मैंने एक लॉट ऐड बस इसलिए किया ब्रोकरेज उसमें मेरा निकल जाए, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने सेल किया था वहीं पे मैंने नियर अबाउट उसी पॉइंट पे मैंने बाय किया हुआ है। और एग्ज़िट जो था वो मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कर लिया है, जो मेरा जो रहता है दिन का कि 1000 स्टॉप लॉस, 2000 का टारगेट वैसे ही बुक हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना दिन बंद कर दूंगा मैं, और री एंट्री करना मेरे प्लान में था, क्योंकि अगर ये ट्रेड वर्क करता है तो एक और मोमेंटम डेफिनेटली मिलेगा। निफ्टी ने वही किया, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा साथ दिया बाद में। नाइस, तो मिलते फिर अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय। वीकेंड है तो मंडे के दिन ट्रेड करेंगे। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।